ना सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दीवार का सुराख है साहब जी, ये जो दीवार का सुराख है साहब जी, चाइना अमेरिका पाकिस्तान सजियों का हिस्सा, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय सभा में उपस्थित सदस्य, आप लोगों के बीच मैं शीलू यादव राष्ट्रीय प्रेम देशभक्ति के उपलक्ष्य पर कुछ अपने विचार आप लोगों के बीच साझा करना चाहूंगी। जो गलतियां हो तो क्षमा करना। आज़ादी 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 का असली मतलब तो वही समझ सकेगा जो कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं जो इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वैशाल बनकर 1947 में हमारा देश आज़ाद कर आई है। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के भारत के उदाहरणों में कहना चाहूँगी कि जब हम फिरंगी के फेरों में फंस ही गए हैं, गए हैं तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोली की टोली उमड़ पड़ते हैं और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री तूफान अंग्रेजी शासनों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे और अपनी देशभक्ति साबित कर जाते थे। तब की देशभक्ति एक कसौटी थी जो कि आज ये नहीं है। मैं कहना चाहूँगी को फांसी पर चढ़ जाने को पर लोग अपनी देशभक्ति साबित कर जाते थे। और जब 1971 और 72-65 की युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतों की हालात हो जाती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे ननिहालों की कसौटी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। पता चला कि एक विस्फोट हुआ, पूरे जिस्म की ही कई धज्जियां चली गई। पर साहब आपके लिए तो एक आदमी बना, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ये हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और पत्र लिखती है कि बेटा, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, बेटे मत घबरा जाना, एक भी इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच से कट जाना। इस तरह पूरी देशभक्ति, अपना परिवार पूरी देशभक्ति साबित कर जाता था। तब देश बलिदान मांगता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी पर चढ़ जाने को कहता, जो कि आज मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करिए, इससे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग रंगने से देशभक्ति नहीं कहेंगे। साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले जाने से देशभक्ति नहीं कहेंगे। यदि आप इसे देशभक्ति कहेंगे तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाले 2 बच्चे जो नंगे पांव ट्रैफिक की छां में नंगे पांव तिरंगे बेच रहे होंगे, क्या आप उन्हें देशभक्ति कहेंगे? जो देशभक्ति कहेंगे तो उनकी पेट की देशभक्ति कहेंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि पेट की उनकी शक्ति है जो ऐसा करने पर उन्हें मजबूर कर देती है। ना मस्जिद जानते हैं, ना शिवालय जानते हैं, ना मस्जिद जानते हैं, ना शिवालय जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हो तो सिर्फ भोजन के निवाले जानते हैं। इस तरह पूरी देशभक्ति अपने परिवार और समर्थन के साथ एक देशद्रोही को तब हर देशद्रोही को तब यह होता है कि जो तू परिंदा है तो आसमान तेरा, दरिंदा तो शमशान तेरा। भाईचारे से रहना हो तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है, औदगी कब्रिस्तान तेरा है। एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है जो कि ये ऐसा हो सकता है, एक देशद्रोही के एक ऐसा हो सकता है कि जो एक पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ देते हैं। कर उठती है वो देशभक्ति जो दूसरों को जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बताने में लगे रहते हैं। एक युग के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती है अपने देश, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांध रखने के लिए, वह युग 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण के माध्यम से जो इमोजी भेज रहे हैं, 4 बोतल बोझ का काम मेरा रोज, यानी भारत का भविष्य तबाह करने में लगे हैं। हम ऐसे समाज में नहीं जीते हैं जहाँ लड़कों को बात करते थे बड़े भाई हड़कते हैं, कि जहाँ लड़कों को बात करके बड़े भाई हड़कते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ किससे घर में हंस-हंस कर सुनते और हंस-हंस के सुनते। ऐसे समाज में नहीं जीते हैं कि जहाँ
पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग। जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, वहाँ भूखे तड़पते लोग सो जाते, वहाँ भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर कहें मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर कहें मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए दान नहीं, जो दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए। मरने के बाद अंगदान देकर किसी को मरते हुए को जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रम मेरा है, न सरकार मेरी है न रम मेरा है, और न बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गरूर है कि मैं भारत की हूँ, हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान मेरा। जय हिंद, जय भारत।